हाँ तो प्यारे मित्रों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग का सेकेंड शीडिंग का मैथ का आंसर की आप लोगों को करा रहे हैं, जो कि बहुत ही सटीक होगा और करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास सेट एच है, आपके पास जो भी सेट होगा मिला दीजिएगा और बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग का मिला दिया जाएगा, फर्स्ट रीडिंग नहीं मिलाया गया फर्स्ट रीडिंग का, इसके बाद फर्स्ट रीडिंग का आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मतलब 27 है और इसका लसागु कितना 162 है, एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या याद करें। कुछ करना है, देखो इसका आंसर फटाफट हम करेंगे। इसका आंसर क्या डी होगा, हम सबका आंसर कराएं क्योंकि हल करने पर समय बहुत काफ़ी लगेगा और आप लोगों का साइंस का एग्जाम है। ठीक है ना, तो कल साइंस एग्जाम के लिए तुरंत शाम को उसका भी क्लास चलेगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 12, 15, 21 का मतलब कितना, इसका मतलब कितना 3 होगा, कितना 3। अगला क्वेश्चन है कि किस धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान होता है, तो 6q + 1। अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई क्या है तो पाई एक परिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो इनमें से कौन, तब ऑप्शन में कौन सा, सी 1/x-1। अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स क्यू एक्स पी एक्स और क्यू एक्स इंटू जी एक्स, तो पी एक्स का घात 7 है तो जी एक्स का घात 3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कितना, 4 है, कितना है, 4। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बहुपद बहुपद पी एक्स का एक शून्य -2 है तो इनमें से कौन सा पी एक्स गुणनखंड होता है, कितना, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 4x + 1 का शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा मान कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वाई एक्स का समीकरण क्या होता है, तो वाई एक्स का समीकरण क्या होता है, वाई का समीकरण एक्स बराबर कितना, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले इसका हम भुजा निकालेंगे, तो भुजा कितना हो जाएगा 1:3 और इसका क्षेत्रफल तो 1 के स्क्वायर 1 3 के स्क्वायर 9 1:9। अगला क्वेश्चन है कि एक गोला का त्रिज्या 2r है तो उसकी आयतन क्या होगा, तो 32 पाई r क्यूब बटा में 3। अगला क्वेश्चन कि 6, 8, 9x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान कितना होगा, तो कितना 14 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18 के इसके माध्य कितना 16 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि इसका देखो बहुलक ज्ञात करना है, इसमें बहुलक आपका 25 हो जाएगा, कितना 25। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़े इतना का परिसर क्या, देखो परिसर अधिकतम माइनस न्यूनतम, इसका 26 आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्योंकि आपको कुछ भी सेट हो सकता है, तो आपको बस ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन आपका सही है या नहीं, सही है तो सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ग अंतर इसका वर्ग चिन्ह किया, तो वर्ग चिन्ह क्या इसका 41 हो जाएगा। करे कि 4 लगातार विषम संख्या माध्य 6 है तो बड़ी संख्या 9, कितना हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो कौन सा, परिसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि x के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3x प्लस इसका मान, तो इसका आंसर कितना, बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम फास्ट करा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत अभी आगे साइंस का क्लास चलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि x - 6 बराबर 6 और x² + y² बराबर 30, तो x y का मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा, 3 होगा। देखो अब सब हल किया गया है। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण y² + 3y - y - 18 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, तो -6,3। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + x + 5 के मूलों की प्रकृति कैसी, तो अवास्तविक। अगला क्वेश्चन है, देखो सुबह को जितना पढ़ाया गया सब क्वेश्चन लड़ा हुआ है, टोटल क्वेश्चन लड़ा हुआ है। यह सुबह बताया गया था मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करनी है, क्वेश्चन सुबह टोटल लड़ा है, बहुत क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन सुबह में लड़ा है। कल में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा, डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n - 3n है तो इसका सर्वांतर -3 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, 8वां पद, कौन सा 8वां पद। सबका सब क्वेश्चन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या हो जाएगा, तो √112। अगला क्वेश्चन है कि 2/3 1,2 का समांतर श्रेणी में क्रमागत 3 पद, एक मान कितना होता है, एक मान कितना 4/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल, यह सूत्र होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 2 - 2 - 2,2 को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो 0,0 इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो। अगला क्वेश्चन है कि किस त्रिभुज का केंद्रक 3,0 है तो उसके 2 शीर्ष दिए गए, तीसरा शीर्ष ज्ञात करें, तो 6, कितना होगा 1। अगला क्वेश्चन हम लोग का है
कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निशान दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल कितना 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -1, 3 और इतना के बीच की दूरी कितना 4√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु x1 y1 x2 y2 में रेखाखंड को a अनुपात में विभाजित करता है तो उसका निशान कितना, इसका आंसर a हो जाएगा। mx2 + nx1 m + n। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या कितनी 14 है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी 20 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो उनके पृष्ठों का कितना 3:4। ठीक है। ओहो। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि दो गोलों का आयतनों का अनुपात कितना है 8:27 है तो उनके पृष्ठ उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है 4 कितना 9 हो जाएगी। 4 कितना 9। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कितना 60 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि सेक्स 30 बटा में कॉसेक 60 के वन कितना इसका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 sin² 63 डिग्री प्लस 1 ये पूरा कॉल करें कितना 2/3 है कितना 2/3। अगला क्वेश्चन है कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो sin अल्फा माइनस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी जो इसका मान हो जाएगा हम लोग का sin 2 अल्फा हो जाएगा। अब समझ इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि -2 - 5 की भुज x भुज जाता है -2। अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष से y नियामक तो इसका मान कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि -3 को -4 किस चतुर्थांश में तो चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या है तो 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से दूरी x y कितनी होती है √x² + y²। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 6x³ + -11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो इसका मान जरा से इसका मान बताइए क्या मान है क्या मान का जरा से कमेंट कीजिएगा। हम बनाए नहीं छोड़े क्वेश्चन को इसको भी। अगला क्वेश्चन क्या है वही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है कि यदि x² + px - q के शून्य दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान कितना हो जाएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q मान कितना 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से द्विघात बहुपद जिसके शून्य -2, 6 है तो कौन सा इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म इसके कितने हल हैं तो कोई हल नहीं कितना कोई हल नहीं। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि के किस मान के लिए अद्वितीय हल है तो कौन सा हल इसका इनमें से के बराबर नॉट इक्वल टू 6 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र की समांतर रेखाएं का हल संख्या कितनी हो जाएगी तो 0 जिसका जो अगर समांतर रेखा तो कोई भी हल नहीं होता है। क्वेश्चन अगला है क्या चीज कि y - 4 = 0 का आलेख कैसा होता है तो x अक्ष के समांतर। अगला क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 11 और इतना का जो मान होगा कितना x = -2 और कितना 5 आएगा। क्वेश्चन अगला है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो कौन इसका ऑप्शन कौन सी नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी बराबरता सारणी के माध्य 27 और माध्यिका 33 तो बहुलक क्या होगा तो इसका बहुलक निकाल लीजिए जरा सा। क्वेश्चन को भी छोड़ दें थोड़ा सा हड़बड़ी में छूट गया क्वेश्चन हल नहीं हो पाया। क्वेश्चन का समूह घटना प्रायिकता क्या 0 होती है। क्वेश्चन अगला क्या हम लोग का है कि ये पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो कौन सा सही है। देखो इसका हो जाएगा ये सी नंबर। कह रहा है कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 तो हारने की प्रायिकता कितना 0.6 कितना 6। अगला क्वेश्चन है कि दो सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष न आने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है 1.5। अगला क्वेश्चन है कि अंतः स्पर्श करने वाली वृत्तों के कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है तो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें x + 1/x के मान ज्ञात करना है x + 1/x का मान ज्ञात करना है तो इसको जरा से द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको हल करिएगा आप लोग तो इसका आंसर को लगभग कितना रहेगा 4 आएगा लगभग आंसर का 4 हो जाएगा। कंफर्म नहीं है उसको कंफर्म उसको छोड़ दिए जो कंफर्म नहीं उसको छोड़ दिए। क्वेश्चन अगला क्या है कि 2 - 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 242।
क्वेश्चन अगला हम लोग क्या है कि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r तो संपूर्ण पृष्ठ 3πr², ये फार्मूला होता है। 1000 चक्कर लगाने के एक पहिए का 28 सेंटीमीटर तय किया गया है, तो पहिए का व्यास निकाले, तो पहिए का व्यास अब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि cos 90 थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है कि थीटा और 45 हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है, तो cosec 45 के, cosec 45। 75वां क्वेश्चन क्या है कि यदि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 बराबर y हो तो कौन सा कथन सत्य है, तो x लेस देन y। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan 45 बराबर थीटा और 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि sin 42 डिग्री तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा मान कितना 12/13 हो जाएगा, कितना 12/13। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर p/q हो तो इसका मान निकालिए, तो इसका मान आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि यदि भाग एल्गोरिथम द्वारा यहाँ पर q का मान दिया था, q मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 156 के भाग गुणनखंड में 2 घातांक कितना है, तो 2 घातांक कितना है, तो 2 बार है। क्वेश्चन अगला है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला है कि 0.15 को इतना के रूप में लिखना है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन परिमेय संख्या है, तो 10 + √100। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो किसका 15/1600। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कि दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए तो इसका मौसा निकालिए, तो इसका मौसा हम लोग का हो जाए कितना, 1 हो जाए, कितना हो जाएगा, 1। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि युगपत सवाभाज्य संख्या कौन सा है, तो सवाभाज्य कौन सा, 18/25। क्वेश्चन अगला हम लोग है कि कौन यौगिक संख्या, तो कौन आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा भाज्य संख्या, तो कौन 31, डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि युगपत रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y बराबर c1 और इसका अनगिनत हल, तो अनगिनत हल का होता है a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 के रूप में होता है। तब क्वेश्चन अगला क्या है कि यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB BC पर क्रमशः D और E बिंदु है तो DE समानांतर BC तो AD बराबर 4 D बराबर x, तो इसका मान पूछा x के मान, तो x में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की इसमें क्षेत्रफल क्रमशः 81 और कितना है, 49 है, तो यदि ABC की ऊंचाई 4.5 है तो PQ की ऊंचाई, तो PQ में कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQ का क्रमशः दोनों बराबर कितना 24 और 36 है, यदि PQ बराबर 10 है, कितना PQ बराबर कितना है, 10 है, तो AB बराबर कितना हो जाएगी, तो इसमें AB आपका हो जाएगी कितना हो जाएगी आपका इसमें AB आपका हो जाएगी कितना, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अगला हम लोग है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, कह रहे कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर से, तो परिमिति कितनी होगी, तो 12 हो जाएगी, कितनी 12 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो क्या, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी क्रम में R और R, तो वलय का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल से C हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र पर 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा न्यूनतम 3 है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। कह रहे कि वृत्त के केंद्र से लंबी जो जीवा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर 3 की दूरी पर, तो वृत्त का व्यास पूछ रखा है। तो कितनी, इसका आंसर कितना 10 हो, कितना 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 9 परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोनों पर रूट चढ़ा दिए 3:2। तो हम लोगों ने 100 में 100 क्वेश्चन कर लिया, और इसमें एक आध माइनर हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हुआ हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोग बताइए कि 50 में अब जितना इसमें ट्रिक किए हैं उस सब कितना सही है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब और जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि और हम लोग आज साइंस का क्वेश्चन करेंगे और सुबह में भी करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।